समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया, दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाईनाथ जी योगी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गुरु सियाग सिद्ध योग के बारे में, जो बिल्कुल सरल और सहज योग है। कहीं भी आपको जाना नहीं है, 1 रुपया भी आपको देना नहीं है। आप जो भौतिक जीवन में काम कर रहे हो, उस काम को करते हुए केवल आपके जीवन में 2 चीज आपको ऐड करनी है। एक तो आपको 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को 2 टाइम ध्यान करना है, 15-15 मिनट। और दूसरा, आपको राउंड द क्लॉक मंत्र का जप करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा मंत्र का जप करना है। आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा वो उसी मंत्र से आएगा। आपको ज्यादा दिन मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं है। आप विश्वास और समर्पण के साथ अगर मंत्र का जप करोगे तो बहुत ही जल्दी आपके भौतिक जीवन में आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए आपको गृहस्थी जीवन में आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, पारिवारिक सारी समस्याओं का समाधान केवल मंत्र का जप करने से होगा। जितना मंत्र का जप करोगे उतना आपको फायदा होगा। कहीं जाना नहीं है, 1 रुपया भी किसी को देना नहीं है। सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, जिनकी समाधि पलाना बीकानेर में है। और मैं आपको बता दूं कि 10 अवतार है, कल की अवतार है। आप बिल्कुल नहीं मानोगे, आप यही सोचेंगे कि झूठ बोल रहा है। और आज हमारे देश में ये जो गुरु बन रहे हैं, नकली गुरु बन रहे हैं, उनके कारण कोई विश्वास भी नहीं कर पाएगा कि वास्तव में क्या चीज है। लेकिन मेरा विश्वास आप मत कीजिए। आप सोशल मीडिया पर सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया संजीवनी मंत्र लिखकर वो मंत्र आप सुन लीजिए और उनकी तस्वीर सामने रखकर आप ध्यान कीजिए। प्रमाण को जरूरत ही क्या है, आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है, आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि क्या है। मेरी मत नहीं मानना, आपको जो आपको करना है गुरुदेव के आदेश के अनुसार करना है, वो कहे वही मानना है। और जो आपको इस चीज में 101% आपको हर चीज में फायदा होगा। अगर आप मंत्र का जप करोगे तो जितना मंत्र का जप करोगे उतना ही आपको फायदा होगा। गुरुदेव के हाथों से लिखी हुई सिद्ध योग की किताब है, उनमें आगे का वीडियो भाग देखते हैं। मेरे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ इस प्रकार जप बंद किए कुछ ही समय बीतता होगा। एक रात्रि को मैं अपने गांव में सो रहा था कि प्रांत करीब 5 बजे एक आवाज सुनाई दी और उसने स्पष्ट कहा कि बेटा अब केवल कृष्ण का जप कर। यह आवाज स्पष्ट 2 बार सुनाई दी गुरुदेव को। अचानक गुरुदेव की आंख खुल गई, पर किसने आवाज दी कुछ समझ न सका। परंतु फिर भी गुरुदेव ने जप बंद रखा। वर्षों की आदत थी, बिना जप के कुछ अटपटा सा लग रहा था। एक दिन विचार आया, बेटा शब्द से संबोधित करके आवाज दी है, अतः जो भी भला बुरा होगा उसकी जिम्मेदारी आवाज देने वालों की ही होगी। मैं इसके दोष का भागी क्यों बनूंगा। इसी विचार के साथ सभी प्रणव उठाकर केवल कृष्ण का जप प्रारंभ कर दिया। छोटा सा शब्द और फिर गति पकड़ने पर पहले वाले से 10 गुना से भी तेज गति से चलने लगा। करीब साल भर हुआ ही होगा कि एक बहुत ही विचित्र घटना घट गई। एक दिन प्रांत करीब 4 बजे के आसपास अर्ध जागृत अवस्था में क्या देखते हैं गुरुदेव। गुरुदेव एक कमरे में गुरुदेव बैठे हुए हैं। एक जैसा ही दूसरा कमरा है, उसके और मेरे कमरे के बीच में एक दरवाजा है जिसमें बहुत ही खूबसूरत गुलाबी मखमल का पर्दा ठीक नीचे तक लटक रहा है। जो ही मैंने उस पर्दे की तरफ देखा तो वह मुझे ऐसे हिलते हुए दिखाई दिया मानो हवा के झोंके से हिल रहा हो। इतने में दूसरे कमरे से आवाज आई कि देख इसे हिला मत, ये अलग हो जाएगा। मैंने जवाब दिया कि अगर जोर का हवा का झोंका आया तो अलग होकर फिर यथा स्थिति में आ जाएगा। उधर से आवाज आई, इसके हटने का अर्थ समझते हो क्या। गुरुदेव ने जवाब दिया कि मैंने अभी तो अर्थ बताया, क्या उसमें से भिन्न कोई अर्थ होता है। उधर से आवाज आई, हाँ इसके हटने का क्या अर्थ होता है देख। इतना कहने के बाद वह पर्दे वाला दृश्य तो गायब हो गया और क्या देखता हूँ, एक मनुष्य जिसका पर्दा हट चुका है त्रिकालदर्शी हो गया है। इस प्रकार उसका मोह पूर्ण रूप से भंग हो चुका है। उसका अपने पराये का भेद पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। संसार के सभी प्राणियों को वह एक ही नजर से देखता है। न उसका किसी से मोह है और न ही किसी से द्वेष।
इसके तत्काल बाद फिर वही गुलाबी पर्दा हिलने लगता है और फिर उधर से आवाज आती है कि देखा, ये होता है इस पर्दे के हटने का अर्थ। मैंने कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसी के लिए तो यह सब कर रहा हूँ। उधर से आवाज आती है कि यह सब तो ठीक है, परंतु एक योग भ्रष्ट शब्द होता है, वह क्या होता है, क्या इसके बारे में जानते हो? मैंने कहा, आराधना के दौरान कोई बुरा काम हो जाता है, उससे आराधना का पतन हो जाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, होता तो कुछ ऐसा ही है, परंतु इसकी सही परिभाषा यह नहीं है। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, वे सभी पूर्ण रूप से तुम पर ही आश्रित है। यह ठीक है कि अगर तुमने इस पर्दे को हटा दिया तो तुम्हारी स्थिति तो ठीक वैसी ही हो जाएगी जैसी अभी तुमने देखी है, परंतु इन प्राणियों को इसका ज्ञान थोड़ी ही है। जब तुम इस जवानी में इनको छोड़कर चल दोगे तो इनकी आत्मा की करुण पुकार और क्रंदन तुमको ले डूबेगी और इस प्रकार योग भ्रष्ट हो जाने के कारण तुम्हारा फिर पतन हो जाएगा। अब आगे जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। यह बात सुनकर मैं बहुत ही दुविधा में फंस गया। पूछा, आराधना की भी ऐसा भयंकर परिणाम हो सकता है? मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि कर्म गति बहुत ही गहन है, इसको कोई नहीं जान सकता है। कुछ देर विचार करने के बाद जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि अब आगे क्या करना चाहिए, तो मैंने उसी अदृश्य आवाज से पूछा, मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए? अतः कृपया मेरा पथ प्रदर्शन करे, मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। इस प्रकार मेरे प्रार्थना करने पर दूसरे कमरे से आवाज आती है कि जब यह हिल चुका है तो अपने निश्चित समय पर अपने आप हट जाएगा। अब इसे पर्दे को हिलाना बंद करके कर्म क्षेत्र में विचरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। इन शब्दों के साथ ही साथ दृश्य गायब हो गया और मेरी आंख खुल गई। भोर हो चुकी थी, अतः नित्य क्रम से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर को माला पहनाकर छुट्टी ले ली। यह करीब सन 1984 के अंतिम समय की बात है। इसके बाद यह 1976 के अंतिम समय की बात है। इसके बाद 1983 तक मजदूर संगठनों और राजस्थान किसान यूनियन के विभिन्न पदों पर सक्रिय होकर कार्य करता रहा, परंतु जिस प्रकार से पूर्ण आस्था आध्यात्मिक जगत के चमत्कारों से हो चुकी थी, ध्यान उस पर निरंतर ही लगा रहता था। भौतिक जगत के अधिकतर काम आध्यात्मिक शक्तियों के साथ पद प्रदर्शन से करने का एक प्रकार से आदि अभ्यस्त हो गया था। यही कारण रहा कि बहुत कम असफलता मिली। जिस काम में हाथ डाला वही काम सफल हुआ। सन 1982 में एक प्रकार से स्पष्ट आदेश मिल चुका था, अब मजदूर संगठन से अलग हो जाओ, परंतु मैंने उसकी तरफ अधिक ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार आदेश को न मानने के कारण मुझे भौतिक जीवन में भारी असफलताओं और निराशा का सामना करना पड़ा, जबकि पहले मैं जिस काम में हाथ डालता था मेरा हर कार्य सफल हो जाता था। सौभाग्य से 1983 के मार्च अप्रैल में संत सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी की चरण रज माथे पर लगाने का सौभाग्य मिला। इससे जीवन में एक प्रकार से नई चेतना पैदा होकर जीवन अधिक आनंदमय हो गया, परंतु मेरे जीवन में सुख का समय बहुत ही कम रहा है। जून जुलाई 1983 में भारी मानसिक उद्रिक्तता का सामना करना पड़ा। जामसर जाने के आध्यात्मिक संकेत निरंतर होते रहे, परंतु मैं इन्हें दुर्भाग्यवश ही समझ सका। इस प्रकार 23 अगस्त 1983 को मेरे कार्य नौकरी से अकारण ही अलग हो गया, अकारण ही घर बैठा रहा, परंतु गुरुदेव की शरण में भी नहीं जा सका। दुर्भाग्य से 31 दिसंबर 1983 की काल रात्रि में वह बाबा जी गंगाईनाथ जी योगी भौतिक रूप से संसार छोड़कर चले गए। प्रथम भंडारे की अवस्था के लिए
सुजानदेसर निवासी बाबा रामनाथ जी जामसर जाते समय बीकानेर स्टेशन के सामने मिले। उनसे बाबा जी के स्वर्गवास की खबर सुनकर तो जमीन ही पैरों के नीचे खिसकती नजर आई। बाबा रामनाथ जी ने भंडारे में चलने के लिए काफी आग्रह किया, परंतु भारी मन से उनसे खसमा मांगकर गंगा शहर चला गया। मेरे भौतिक पिता का सहारा भी 3 वर्ष की अल्प आयु में ही छीन लिया गया और आध्यात्मिक पिता भी इसी प्रकार चंद दिनों में ही ईश्वर के सहारे छोड़कर चले गए। इस प्रकार भौतिक जीवन की तरह आगे का आध्यात्मिक जीवन भी मुझे संघर्षों में ही बिताने को मजबूर कर दिया गया। भौतिक जीवन का संबंध तो केवल जीवनोपार्जन तक ही बहुत सीमित दायरे का था, उसमें भी भयंकर संकटों से गुजरना पड़ा। सुख नाम की वस्तु का आभास तक कभी नहीं हुआ। इस आध्यात्मिक जीवन का क्षेत्र तो सारे विश्व का मैदान है। भौतिक जीवन की तरह ही इस जीवन में भी विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करना ही पड़ेगा, ये स्पष्ट नजर आ रहा है। केवल ईश्वर के सहारे नितांत अकेले इस पूरे संसार के मैदान में बिल्कुल विपरीत और विषम परिस्थितियों से संघर्ष करने के लिए झोंक दिया गया हूँ। अर्जुन की तरह सभी रास्ते अवरुद्ध कर दिए गए हैं, मात्र एक ही संघर्ष का रास्ता खुला छोड़ा गया है। मुझे अकेले ही संसार भर की इन आसुरी वर्तियों से जूझना पड़ेगा। यह देखकर कभी कभी भारी निराशा का अनुभव करता हूँ, परंतु जब पीछे के जीवन पर नजर डालता हूँ तो जिस प्रकार नितांत अकेला ही विपरीत विषम परिस्थितियों को परास्त करता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा हूँ तो कुछ हिम्मत बनती है। इसके अलावा दूसरा सहारा उस दर से असीम सत्ता का है जिसने पहले ही मेरे जीवन के अंतिम सांस तक के पूरे जीवन के दर से टुकड़ों में सिनेमा के ट्रेलर की तरह दिखा रखे हैं और आज भी वह पूर्ण सत्ता पग पग पर मेरा पथ प्रदर्शन कर रही है। समर सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया, दादा गुरुदेव ओम श्री गंगानाथ जी योगी। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।